सेनापति जी, आज मेरा मन शिकार पर जाने को कर रहा है। वैसे भी मुझे शिकार खेले हुए बहुत दिन बीत चुके हैं। अवश्य चलिए महाराज, इसमें सोचने विचारने की क्या बात है। मैं अभी शिकार पर चलने के लिए सारी तैयारियां कर लेता हूँ। कुछ ही देर में महाराज और सेनापति दोनों शिकार खेलने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और थोड़ी ही देर में वे दोनों जंगल में पहुंचकर शिकार खेलने लगते हैं। इसी प्रकार महाराज को शिकार खेलते खेलते बहुत देर हो जाती है और महाराज अपने घोड़े से नीचे उतरकर एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगते हैं। सेनापति जी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। प्यास के कारण मेरा गला बैठा जा रहा है, इसलिए तुम कहीं से पानी ले आओ, वरना मेरा दम घुट जाएगा। पर महाराज, इस सुनसान जंगल में तो कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोगों को कुछ और आगे चलकर पानी की तलाश करनी चाहिए। महाराज और सेनापति पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। तभी उन्हें जंगल में एक झोपड़ी दिखाई देती है। वे दोनों उस झोपड़ी के पास जाते हैं। अरे, इस झोपड़ी में कोई है? महाराज को बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपा करके थोड़ा पानी पिला दीजिए। उस झोपड़ी में एक जादूगरनी बुढ़िया रहती थी। वह सेनापति की आवाज सुनकर तुरंत बाहर आती है। अरे, तुम कौन हो और तुम्हें हमसे क्या चाहिए? अरे बूढ़ी माँ, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपा करके थोड़ा पानी पिला दो। क्या कहा? पानी पियोगे? अभी रुको, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। वह बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी में जाकर एक लोटे में पानी ले आती है और पानी लाकर महाराज को दे देती है। महाराज और सेनापति दोनों पानी पीने लगते हैं और पानी पीने के बाद महाराज उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, माँ जी, आपने मुझे पानी पिलाकर मेरे प्राणों को बचा लिया है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्या? कहाँ जा रहे हो? पर यहाँ आकर तो कोई वापस नहीं जाता है। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद ही देख लो। इतना कहकर वह जादूगरनी बुढ़िया अपनी छड़ी को घुमाकर महाराज को तोता और सेनापति को कबूतर बनाकर एक पिंजरे में कैद कर लेती है। अरे नालायक बुढ़िया, तूने ये क्या कर दिया? मुझे फिर से इंसान बनाओ। इंसान बनना चाहते हो? इधर 2 दिन बीत गए। महाराज और सेनापति दोनों राजमहल वापस नहीं आए तो पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। सभी लोग महाराज के न आने पर बहुत चिंतित हो गए। अरे, महाराज को शिकार पर गए हुए 2 दिन बीत चुके हैं, पर वह अभी वापस नहीं आए हैं।
हमें तो लगता है वहीं जंगल में ही महाराज के साथ कोई अनहोनी हो गई है। इसलिए राजकुमार, अब तुम ही कुछ करो और जंगल जाकर महाराज का पता लगाओ। तुम सब चिंता ना करो, मैं अभी जंगल में जाकर पता करूंगा कि मेरे पिताश्री अर्थात इस राज्य के महाराज वापस क्यों नहीं आए हैं। इतना कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर महाराज को ढूंढने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं और कुछ ही देर में जंगल में पहुंचकर वह महाराज को ढूंढने लगते हैं। काफी देर तलाशने के बाद राजकुमार उस जादूगरनी बुढ़िया की झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। राजकुमार को देखकर पिंजरे में कैद महाराज कहने लगते हैं, अरे बेटा, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि इस झोपड़ी के अंदर एक जादूगरनी बुढ़िया रहती है जिसने हमें तोता और सेनापति को कबूतर बना दिया है। अगर वह आ गई तो तुम्हें भी पक्षी बनाकर कैद कर लेगी। क्या? तो सच में आप ही महाराज हैं? हाँ बेटा, इसलिए मेरी मानो तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि इस राज्य के इकलौते उत्तराधिकारी तुम ही हो। अगर तुमको कुछ हो गया तो इस राज्य को चलाने वाला कोई नहीं बचेगा। नहीं पिताश्री, मैं आप दोनों को आजाद कराए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। राजकुमार की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत झोपड़ी से बाहर आती है। वह बुढ़िया कुछ बोल पाती कि उसके पहले ही राजकुमार ने उस पर वार कर दिया। राजकुमार के वार करते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया और उसके धड़ पर फिर से एक दूसरा सिर लग जाता है। राजकुमार जितनी बार भी उस बुढ़िया का सिर काटते थे, उतनी बार ही उसके धड़ पर एक दूसरा सिर लग जाता था। यह देखकर राजकुमार बहुत परेशान हो गए। बेटा, जब तक इस बुढ़िया के हाथ में ये जादुई छड़ी रहेगी, तब तक इसे मारा नहीं जा सकता है। इसलिए तुम इस बुढ़िया के हाथ पर प्रहार करो। महाराज के बताए अनुसार राजकुमार ने उस बुढ़िया के हाथ पर वार किया तो उसके हाथ के साथ साथ वह जादुई छड़ी भी दूर जाकर गिर जाती है और राजकुमार ने उस जादूगरनी का अंत कर दिया। जादूगरनी के अंत होने के बाद महाराज और सेनापति दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं और सभी खुशी खुशी अपने राज्य वापस लौट जाते हैं।